दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, आज बात कर लेते हैं एनर्जी, अफर्मेशन, शब्द, ब्रह्मांड, ये सब क्या है। देखिए, गीता में श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया था कि आत्मा अजर अमर है, वो कभी मरती नहीं, वो कभी जलाई नहीं जा सकती। वो एक ज्योति स्वरूप आत्मा है जो कि ग्रेजुअली अपना चोला बदलती रहती है और भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न जन्मों में, भिन्न भिन्न योनियों में प्राणियों का रूप लेती है। और वो रूप, वो चोला किस बेस पर मिलता है? हमारे कर्मों के बेस पर। ये सभी जानते हैं कि जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। और हर इंसान जो इस दुनिया में आया है एक मकसद से आया है, लेकिन बहुत से लोग उस मकसद को पहचानते नहीं और दुनिया में आकर भूल जाते हैं कि हमें, भटक जाते हैं, अपने पथ से भटक जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। हम अपने आप को एलिवेट करने आए हैं। हम अपनी आत्मा के लेवल को गिराने नहीं आए हैं, उसको एलिवेट करने आए हैं। कैसे एलिवेट करने आए हैं? अच्छे कर्मों द्वारा, अच्छी एनर्जी द्वारा। तो ये एनर्जी आती कहाँ से? ब्रह्मांड से। ये हमारी कोई चीज़ नहीं है। इट कम्स स्ट्रेट फ्रॉम द ब्रह्मांड। और जिस तरीके से आत्मा अजर अमर है, सिमिलरली ये एनर्जी भी अजर अमर है। मतलब इट कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब जब हम सारी एनर्जी ब्रह्मांड से ले रहे हैं तो गुरूर किस बात का? हमारा तो अपना कुछ ना हुआ। मोक्ष की हर व्यक्ति कामना करता है, पर जरा सोचिए, क्या वो मोक्ष पाने का काम भी करता है? हाँ, कुछ % लोग ज़रूर हैं जो अपने पथ को नहीं भूलते, अपने पथ पर चलते हैं। और इसी कारण जो हमारे ब्रह्मांड में एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है, लेकिन हम वहाँ से उस एनर्जी को लेकर नेगेटिव कर देते हैं। कैसे? अब वो एनर्जी नेगेटिव कैसे होती है? पॉजिटिव। देखिए, 2 तरह की एनर्जी होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ईश्वर से जो हमारे पास एनर्जी आ रही है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, वो पॉजिटिव ही होगी। वो हर इंसान को के लिए एक ही प्रकार की ऊर्जा क्रिएट करता है, एंड दैट इज़ पॉजिटिव। अब जैसे सूर्य है, आप देखते हैं सवेरे निकलता है, पूरे संसार के लिए निकलता है, सबको बराबर हीट, लाइट एंड लाइटनमेंट सबको बराबर, सबके लिए बराबर है। लेकिन उसका उपयोग और दुरुपयोग हम कैसे करते हैं? सूर्य देवता हमारे घर में एंटर करते हैं, हम नहीं जाते, सूर्य देवता आते हैं। देखिए, आपको ईश्वर ने कितनी बड़ी उपाधि दी है कि आपके घर में सूर्य देवता दिन प्रतिदिन आते हैं। आप दिन के 4 बजे, दिन के 3 बजे कहते हैं कि हमारा तो कुंडली में सूर्य खराब हो गया, सूर्य देवता को पुकारते हैं। अरे भाई, जब ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य देवता ने आकर आपको जगाया, आपके चेहरे पर किरणें डाली, अपना रूप बरसाया, आपने वो एनर्जी नहीं ली, आप मिस कर गए। और बाद में आप कह रहे हैं कि मेरे में एनर्जी नहीं है। एनर्जी कहाँ से आएगी? देखिए, कुछ लोग सवेरे उठते हैं,
ब्रह्म मुहूर्त में उस एनर्जी को ग्रहण करते हैं तो सारा दिन वो एक्टिव रहते हैं, उनमें प्राण शक्ति रहती है, एक्टिव रहती है, वो बीमार कम पड़ते हैं, वो हमेशा खुशहाल रहते हैं, धन दौलत से भरपूर रहते हैं, सभी घरों को, कुंडली के 12 घरों को एक्टिव करके रखते हैं। देखिए, कोई घर सेल्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेल्फ मतलब आप अपने आप को सुधारिए, समय पर उठिए। छठा घर बता रहा है समय पर उठिए। पांचवा घर कह रहा है आप उठकर मंत्र उच्चारण कीजिए, पढ़िए। चौथा घर आपको आपके परिवार का है, जिसके बीच में आप रहते हैं, उसकी एनवायरनमेंट का है, उसको शुद्ध कीजिए, सवेरे मंत्र लगाइए। तीसरा घर किसका है? दूसरा घर धन दौलत और परिवार का है। तीसरा घर आपकी वाणी का है। और इंसान मार कहाँ खा जाता है? वाणी से अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन है तो जुपिटर क्या है? जुपिटर पंडित है, शास्त्रों का ज्ञान है, एनलाइटनमेंट है, उसको नॉलेज है, वो गुरु है, वो पिता है। और हम क्या करते हैं? उसकी कदर ही नहीं करते। मरकरी वाणी है, हम अपनी वाणी को कड़वा कर देते हैं। जब हम आपस में, देखा होगा आपने, यूथ बात कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि बात भी इस तरीके से करते हैं, ऐसा मजाक भी करते हैं, भद्दा मजाक, यार क्या किया, ये वो। मैं बोलना नहीं चाहती, आप जानते हैं। और आपको पता है, शब्द, जुपिटर क्या है? जुपिटर शब्द है। और मरकरी क्या है? मरकरी आपकी वाणी है। तो इस ब्रह्मांड में जब कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकती और नष्ट नहीं हो सकती तो क्या होगा? वो हमारे चारों तरफ के को, जो हमारा ओहरा है, उसको भेजती है। अगर आपके शब्द मतलब जुपिटर अच्छा है तो आप यू विल गेट ए वेरी गुड ओहरा। अपने मुंह से कभी भी ऐसे शब्द मत बोलिए जिससे कि ब्रह्मांड में नेगेटिव ऊर्जा जाए, क्योंकि आप ही नेगेटिव ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। आपके चारों तरफ जितनी ऊर्जा है वो आप ही बढ़ा रहे हैं, आपके शब्द बढ़ा रहे हैं। तो हमेशा जुपिटर शब्द है। और जो हम कहते हैं, जो एफर्मेशन क्या है? एफर्मेशन में हम लिखते हैं हमारा अच्छा हो रहा है, हम तरक्की कर रहे हैं, हमारी शादी हो गई है। तो ये क्या है? ये एफर्मेशन कब पूरी होती है? जब आपका ओहरा अच्छा होता है, जब आपके शब्द अच्छे होते हैं, जब आपका उच्चारण अच्छा होता है। आप उस ऊर्जा को खराब मत कीजिए। कभी भी जिंदगी में अच्छे या बुरे शब्द बहुत सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि ये शब्द वाणी के द्वारा, मतलब एक तरीके से साउंड वेव है, ये खत्म नहीं हो सकती, ये ट्रांसफॉर्म हो सकती है, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैं अभी कुछ बोल रही हूँ तो ये मेरी ऊर्जा मेरे आसपास फैल जाएगी। कहाँ स्टोर हो जाएगी? जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ जहाँ बैठी हूँ, मेरी दीवारों में, मेरे कमरे की दीवारों में आकर समा जाएगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। और अगर मैं मंत्रास चैंट कर रही हूँ या मैं आपसे प्यार से बोल रही हूँ, मेरे अच्छे शब्द निकाल रही हूँ, तो उसमें वो जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव हो जाएगी और यहाँ मेरे आसपास इकट्ठी हो जाएगी। और ऐसे में
जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपके पास आकर बैठता है तो बड़ा सुकून फील करता है कि अरे यहाँ पर बड़ा सुकून है, मंदिर जैसा। आपके पास आकर बैठता है, उसको ठंडी वाइब्रेशंस, कोल्ड वाइब्रेशंस आती है। क्यों? क्योंकि आपने अपने शब्दों द्वारा बृहस्पति को अच्छा किया हुआ है और उस बृहस्पति से आपकी ऊर्जा हाई हो रही है, आपका ऑरा हाई हो रहा है। जितना अच्छे शब्द आप बोलेंगे उतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी और उस पॉजिटिव एनर्जी से ही आपकी अफर्मेशंस पूरी होंगी। तो इसलिए कभी भी ऐसे शब्द ना बोलिए। सबसे बड़ी रेमेडी इस संसार में आपके शब्द हैं, आपके मुंह द्वारा बोले गए जो शब्द हैं, दैट इज द रेमेडी। क्योंकि ईश्वर तो हमेशा कहता है तथास्तु, और दिन में शास्त्रों के अनुसार 24 घंटे में एक समय ऐसा जरूर होता है जब सरस्वती आपकी जिह्वा पर, हर व्यक्ति के, यकीन मानिए, जिह्वा पर बैठती है। तो अगर कोई किसी को गाली दे रहा है, तेरा ऐसा हो जाए, कोई जैसे आजकल के यूथ कुछ गाली के सिवा बात ही नहीं करते, उनका प्यार भी गालियों में होता है, दैट इज़ बैड। वो अपने लिए नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं। चाहे कितना धन पैसा कमा लें, हार्डली मैटर्स, लेकिन सुख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं सुख पाएंगे? क्योंकि वो ऊर्जा को नहीं समेट रहे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अच्छी ऊर्जा क्रिएट कीजिए, अच्छे शब्द बोलिए, शब्दों का चुनाव कीजिए। इट विल क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी अराउंड यू। और जब आप मंत्रास चैंट करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप लोग क्या है, हम लोग क्या है, हर वक्त वीडियो बनाने में ऑनलाइन लगे रहते हैं कि देखो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा करके देखिए, आप मंत्रा चैंटिंग कीजिए, आप अपने शब्दों का अच्छा इस्तेमाल कीजिए, आप ईश्वर को प्रेयर कीजिए, आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो क्या आपको तब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। क्या होगा, जो आप जानना चाहते हैं वो आपके सपने में ही आकर ड्रीम के रूप में सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन क्या है, ब्रेन भी तो एक कंप्यूटर है। इसके अंदर, ब्रेन के अंदर सब कुछ है। जो हम अनकॉन्शियस माइंड में एवरीथिंग इज एनक्रिप्टेड। जिस तरीके से आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, गूगल पर जाते हैं, कोई क्वेश्चन डालते हैं तो उसका फट रिजल्ट आ जाता है, उसी तरीके से जो आपके का ब्रेन है, अनकॉन्शियस माइंड है, वो सब ग्रास्प करता रहता है। और उसमें आपका पहला जन्म तो है नहीं, जन्म जन्मांतर से आप नॉलेज लेते आ रहे हैं। वो सारी नॉलेज जाने अनजाने में, देखिए सुनने से कान दिए हैं, आप सुनकर भी ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं, नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, देखकर नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, पढ़कर नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, घूमकर नॉलेज, मतलब हर वक्त आप नॉलेज को जान रहे हैं। तो वो कहाँ स्टोर हो रही है? हर चीज़ स्टोर होती है, कहाँ स्टोर हो रही है? जिस तरीके से धन दूसरे घर में स्टोर होता है कुंडली के, उसी तरीके से ये ऊर्जा, ये मंत्रास, ये मेडिटेशन, ये सब, इसका इफ़ेक्ट, ये नॉलेज कहाँ स्टोर हो जाती है? हमारे अनकॉन्शियस माइंड। और जब हम ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो जो हमारे अंदर, मतलब जो दिन भर का, जैसे कि राहु को एक तरीके से क्लटर कहते हैं, राहु इज क्लटर, जगह जगह क्लटर पड़ा है तो दैट इज़ राहु आपके आसपास। उसी तरीके से हमारे अंदर भी एक तरीके का राहु है। मतलब जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो नेगेटिव हमने शब्द, नेगेटिव लड़ाई झगड़ा, ये सारा कुछ अपने अंदर इकट्ठा किया, दैट इज सॉर्ट ऑफ क्लटर, वो डिप्रेशन का रूप ले जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसको क्लियर करना है। कैसे करेंगे? आप करेंगे ध्यान से, मेडिटेशन से, रेकी से, सूर्य ऊर्जा से। जो सूर्य में इतनी पावर है, दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट इन द वर्ल्ड।
आप सवेरे सवेरे सूर्य से ऊर्जा लीजिए, और जब सूर्य से ऊर्जा लेंगे तो आपकी प्राण शक्ति बढ़ेगी, और प्राण शक्ति बढ़ेगी तो आपके सारे काम, आपको मैनिफेस्टेशन, कुछ भी मैनिफेस्टेशन करेंगे आप, वो पूरा पूरा होता चला जाएगा। आप हर चीज़ का एक टाइम टेबल बना लीजिए, 6 हाउस को फॉलो कीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलिए कि इतने बजे मुझे मेरा ये काम है, इतने बजे मुझे ये ग्रहण करना है, इतने बजे मुझे ये करना है। तो आप देखिए, यू विल बी द सक्सेसफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। जितने प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके पास, या जितने जितने लोग हाई पोस्ट पर हैं, क्या उनके पास 26 घंटे होते हैं? नहीं, 24 घंटे होते हैं। कैसे करते हैं वो? शायद वो इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते होंगे, या जो बड़े बड़े शास्त्रार्थ करते हैं, जो पंडित हुए हैं, जो भी ऐसे लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो अपनी ऊर्जा को, प्राण शक्ति को हमेशा बढ़ा कर रखते हैं। तो शब्द क्या है? शब्द इज जुपिटर एंड मरकरी इज योर वाणी। इन दोनों को, जुपिटर और मरकरी को साध कर रखिए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। आप अपने मरकरी वाणी है, कटु वचन मत बोलिए। शब्द ऐसे बोलिए जो किसी को भेदे नहीं, जो नेगेटिव ना हो। क्योंकि आप कंप्लेंट करते हैं, कैसे करते हैं कंप्लेंट? अरे मेरे साथ तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। कैसे हो रहा है? आप ही ने तो मांगा है। कहते हैं अरे इससे तो अच्छा मैं मर ही जाऊँ, ये इतना दुख आ गया है, ये हो गया है, वो हो गया। तो वो रिकॉर्ड होता चला जाता है अनकॉन्शियस ब्रेन में। वो तो एक सीडी की तरह चलता है, और वो टाइम आने पर, जब दशा आती है, वो आपको रिजल्ट देती है। क्योंकि आप ही ने तो मांगा था कभी। जब आप मांगते हैं तो ईश्वर तो तथास्तु करता है, वो किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करता। तो ये थोड़ा सा ज्ञान समझ लीजिए, एनलाइटनमेंट समझ लीजिए, या एनर्जी समझ लीजिए। शब्दों की एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव रखिए, तो आपका जुपिटर, जो कि बुद्धि का, ज्ञान का कारक है, हमेशा आपको हाइट्स पर ले जाएगा। क्योंकि वो हर चीज़ को एक्सपेंड करता है। तो जुपिटर आपका पिता भी है, जुपिटर आपके गुरु भी हैं, जुपिटर शास्त्र भी है, जुपिटर धर्म भी है, जुपिटर टेम्पल भी है। तो देखिए, जब आप ये फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा, आप खुद ही नोट कीजिए और मुझे बताइए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। सो